नमस्कार साथियों, एमिनेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक दफ़ा फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने के लिए आ चुका हूं। पिछले वीडियो में आप लोग हमारे पढ़े होंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो मैं कंप्लीट नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ाया था और कुछ सवाल भी करवाए थे। आज हम जो पढ़ेंगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो टॉपिक रहेगा हमारा तो वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिन तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उन्हीं प्रकारों की चर्चा आपकी स्क्वायर के बारे में करेंगे और क्यूब रूट के बारे में करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर क्या है सर और क्यूब रूट क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर एंड हम इसकी लेते हैं टॉपिक है क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर आप लोगों को सबको पता होगा कि सर स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब किसी भी संख्या का क्या कर देते हैं हम, दो दफ़ा गुणा कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। और क्यूब रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, सर 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। 2 का स्क्वायर क्या हुआ सर, 2 दफ़ा हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया तो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और वर्गमूल सर ये अंडर रूट का चिन्ह होता है, ठीक है। ये जैसे 4 का लेना है ना, 4 का हमको लेना है तो 4 लिखेंगे, पर हम इसको 4 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, टुकड़ों में तोड़कर ये पेयर को बाहर फेंकता है, क्या करता है, पेयर बाहर फेंकता है तो क्या आ गया, 2 आ गया। और भी देख लीजिए, जैसे 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 9 का अंडर रूट लेना है तो क्या होगा, 9 क्या होगा, टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, टुकड़ा कर दिए, टुकड़ों में कर दिए और ये बाहर जोड़ा बाहर फेंकता है। वर्गमूल क्या करता है, यानी क्यूब रूट क्या करता है कि जोड़ा बाहर फेंकने की मशीन है। और ये क्या करते हैं, ये डबल करने की, मान के चलिए डबल करने की मशीन है और ये क्या करते हैं, डबल को आधा, वो क्या जो पूरा कलेक्शन है उसको आधा करने की मशीन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। हो रहा है समझ, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे 0.01 का स्क्वायर आपको करना है, 0.01 का स्क्वायर करना है तो ये क्या होता है कि सर यहाँ पास जो आपका डेसिमल है, यानी जो डेसिमल जो है आपका, तो कितने छोड़ के है, 2 छोड़ के है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये सब 4 छोड़ के आ जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ कर आ जाएगा। ऐसे इसका अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो मान के चलिए जैसे 1001 का क्यूब रूट करते हैं तो ये 4 छोड़ के पॉइंट है ना, तो ये कितने छोड़ का पॉइंट आएगा, जब चिन्ह हटेगा 2 छोड़ के आ जाएगा। बस ये चीज़ें हैं आपकी। पर स्क्वायर जो है तो आप लोग कहाँ तक याद किए हैं, ये थोड़ा आपसे चर्चा हो। स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, कैसे आप 1 से 99 तक का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं, याद रह सकता है आपको, तो उन चीज़ों की भी चर्चा हम यहाँ पास सबको बताने वाले हैं। आपको शायद स्क्वायर हमको पता होगा, कहाँ तक याद किए होंगे, शायद 25 30 35, इससे ज़्यादा ना किए होंगे आप लोग याद। पर आज मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको कि आप 1 से 10 तक अगर आपको याद है तो स्क्वायर आप 1 से 99 तक बड़े आराम से याद कर सकते हैं, एकदम होले तरीके से। आइए देखिएगा, और अगर नज़र हट गई ना तो नहीं समझ में आएगा, पूरी तरह से शिद्दत के साथ देखिएगा वीडियो को, शिद्दत के साथ। कैसे सर, आप क्या समझाने वाले हैं हमको। आप एक टेबल लिखिए आगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। जो बहुत लड़कों से बनता होगा, ठीक है, ज़्यादा क्रिएटिव मत बनिएगा, जिनसे नहीं बन रहा है तो उनको लिए है। आप लोग अभी रहिएगा, मैं बताता हूँ, लेवल आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट है तभी थोड़ा
हल्का लेवल है। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 0,4 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 0,4। 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 10 का 100। ठीक, जिनसे बनता है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। सर आप बताना क्या चाहते हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको फील कराना चाहता हूँ, उन चीज़ों को आप फील कीजिएगा और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम फील ये कराना चाहते हैं कि सर 2 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर 1 से 99 तक का स्क्वायर हम ऑटोमेटिक अभी याद करा देते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा सर हमको 12 का स्क्वायर करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरी तरह से ध्यान से एकदम पूरी तरह से ध्यान से। 12 का स्क्वायर हमको याद है क्या होता है, आप लोग बहुत लोगों को याद होगा क्या होता है 144, यही होता है ना। अब देखिएगा हमारी जो ट्रिक है कि करते हैं उससे देखिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर 0,1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर सर 0,4 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। ठीक, अब इसका इससे गुणा कीजिए तो कितना हो रहा है 2 एकम 2 और इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो रहा है 2 एकम 2 दूनी 4, 4 जो लिखना है ना तो इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पास 4 जो लिखना है तो ऐसे लिखना है। अब इनको ऐड कर दीजिए तो क्या हो रहा है 144 हो रहा है ना, समझ में आया होगा। अब आएगा, धीरे धीरे आएगा ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये अभी बेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, अजीब लग रहा होगा, आ जाएगा। अभी 2-4 और करेंगे, 10 कर देंगे, प्रैक्टिस करा दूंगा तो आ जाएगा। 12 का स्क्वायर आया 144। अब देखिएगा जैसे सर मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है, कहेगा 34 का स्क्वायर निकालना है। 34 का स्क्वायर निकालेंगे सर, हमको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 0,9, 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16 होता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ 4 × 12 दूनी 24, 24 लिखना है पर एक छोड़ कर लिखना है, एक छोड़कर हमको 24 चिपकाना है यहाँ पास, यानी ऐसे। ठीक, अब इनको क्या कर देना है ऐड कर देना है, 6 4 1 5 9 2 11, आप कर लीजिए इसका स्क्वायर इतना ही होगा, चेक कर लीजिएगा। नहीं आया समझ में, आएगा थोड़ा स्पीड अब आएगी, देखिएगा। और स्क्वायर करते हैं हम, सैंतालीस का स्क्वायर कीजिए। 1 से 99 तक का स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 47 का स्क्वायर आ गया, सर देखिए कैसे होगा सर। 4 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 16 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 7 चौक 28, 28 दूना 56, यही होता है। 28 दूना कितना होता है 56, ऐड कर दीजिए 0, 2229 हो रहा है, 2209 गुणा कर लीजिए आप, मोबाइल में आपके पास मोबाइल होगी तो गुणा भी कर लीजिएगा, आएगा इसी तरह आए, इतना ही आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब थोड़ा हल्का स्पीड होगा, पहले से ज़्यादा थोड़ा स्पीड हुआ कि नहीं हुआ, पहले प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा स्पीड आई आपके अंदर। और कर लेते हैं प्रैक्टिस ना, 97 का स्क्वायर करिए ना सर। हाँ 97 का स्क्वायर करते हैं, याद नहीं होगा पर हम करना बताते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 81 होता है जी। 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, ठीक है। 9 7 9 7 63, और 63 दूना कितना होगा 126 होगा, 63 दूना 126। देखिए करते क्या हैं कि 9 7 63 और फिर इसका गुणा 2 में कर दिए, तो 9 7 63 और 63 दूना 126। 126 जो लिखना है ना तो इकाई अंक को छोड़ कर इधर से लिखना है, एक अंक छोड़ कर लिखो 126। तो ये क्या हुआ 9 हुआ, 0 हुआ, 3 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है, 8 1 9 यानी 94 09 हुआ। आ रहा है ना, फिक्स आएगा। तो और भी एक हो जाए प्रैक्टिस ट्यूटोरियल हो जाए तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं और आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। 2 डिजिट यानी 1 से 99 तक का स्क्वायर आप अंगुलियों में गिन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ आप पा रहे हैं।
नहीं, अभी तक आपको डर था कि सर 20 तक याद है, किसी को 24 तक याद है, किसी को 25 तक याद है, किसी को 12 तक याद है और किसी को 10 तक याद है। एक प्रैक्टिस ट्यूटोरियल हो जाए, इसके बाद आप लोगों को आनंद आ जाएगा। प्रैक्टिस में हम दे देते हैं 87 का स्क्वायर पहला आप लिखिए, दूसरा आप लिखिए 93 का स्क्वायर और तीसरा आप जो लिखिए 73 का स्क्वायर। इसको आप लोग करिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, आप इसको उड़ा दीजिए पूरी तरह से स्क्वायर करके। करिए करिए। सर क्या बताएं आप, 87 का स्क्वायर में आपको क्या करना है? 8 का स्क्वायर सर कितना होता है? 64 होता है। 7 का 49 होता है। 7 सत्ते 49 और 7 अठे 56, 56 दूना 112। 112 को आप जोड़ दीजिए, एक छोड़कर 9, 6, 5, 7, यानी ये हो गया आपका पहला। दूसरा सर 93 का स्क्वायर करना है। 93 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है सर। और 3 का स्क्वायर सर 9 नहीं लिखिएगा, 0 लिखिएगा हमेशा, क्योंकि मैं यहाँ पास लिखाया भी हूँ। ठीक है सर, 0 9 9 3 27 दूना 54। 54 को ऐसे जोड़ दीजिए यहाँ पास से, 9, 4, 6, 8 आ रहा है। 73 का स्क्वायर करना है, करिए ना, 49, 0 9 और यहाँ पास क्या होगा? 7 3 21 दूना 42। ठीक, 9 2 3 4 1 5 53 29 हुआ। अब आप कहेंगे आपसे 1 से 99 तक का स्क्वायर आप इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें और बता दूं आपको स्क्वायर के बारे में। हमको जहां तक लगता है कि आपको स्क्वायर 1 से 99 तक निकालते आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं गई होगी। चलिए आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ चीज़ें और बता दूं कि अगर इकाई का अंक 5 आ जाए, अगर इकाई का अंक 5 आ जाए तो कैसे आपको स्क्वायर करना है? तो ये होता क्या है, जैसे कि कोई संख्या लिखी है, मान के चलिए क्या लिखी है, अगर आपका इकाई का अंक 5 है तो अगर कोई संख्या लिखी है, तो जैसे यही आपकी संख्या लिखी है a है, तो इसको क्या करेंगे आप, a + 1 a और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें ना समझ में आती होंगी, जब प्रैक्टिस करा देंगे आ जाएंगी। पर लिख लीजिए, अभी आप उसको लिख लीजिए, आएंगी समझ में आएंगी। थोड़ा लिखिए तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ना। देखिए 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ये सब आपको जब निकालना होगा, ये सर आपका प्रश्न भी वाजिब है कि ये क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब आप हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो बहुत काम देता है, ये बहुत ज़्यादा काम दे देता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जब करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन चीज़ों का यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो 95 का स्क्वायर करना है, वो वाला तो फॉलो होगा ही, पर और इजी थोड़ी चीज़ें हैं जो 5 के रिस्पेक्ट पे होती हैं, उनको देखिए। सर 5 का 25 तो हम जानते हैं, पर 9 का अगला अंक क्या होगा सर? 10 होगा, तो गुणा करिए 9 10 9 10 90, तो 90 को इसे लिख दीजिए, ये आपका स्क्वायर होगा।
5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ 25 होता है। 8 का अगला अंक क्या होता है? 8 का अगला अंक 9, तो 9 8 72, ये आ गया आपका। 5 का स्क्वायर 25 तो होगा ही, पर 7 का अगला अंक क्या होता है? 8, 7 8 56, ये आपका आ गया। 65 का निकालना है सर, 25 तो होगा ही बड़ी आसानी से। और 6 है, 6 का अगला अंक क्या होता है सर? 6 का अगला अंक 7 होता है, तो 7 6 42, ये आपका आ गया। कितना इजी है, देख रहे हैं ना, बहुत इजी है ये। और भी देख सकते हैं आप, क्या आप अगर 3 अंकों में भी इसका यूज कर सकते हैं? हाँ 3 अंकों में भी यूज कर सकते हैं, 2 अंक भर के लिए नहीं है, 3 अंकों के लिए भी है। देखिए 3 अंकों में कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक चीज़ अब दे रहा हूँ। एक 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, और आप कर लीजिए 145 का भी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे सर? 5 का तो 25 होगा ही, 10 का अगला अंक क्या होता है? 11, तो 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा सर? 110 होगा, यही होगा आपका। 115 का आपका लीजिए, 25 तो उधर होगा ही, 11 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 12 दाहम 120, 12 132। 12 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये 25 तो इधर होगा ही, और 12 और 13 का तो 12 का स्क्वायर 144, और 44 प्लस 44 54 156, यानी 156। ठीक, इसका भी कर लीजिए 25। अब देखिएगा, ठीक है, 42 182, 145 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? 25 का 5 और 14 गुणे क्या होगा? 15, 14 गुणे 15, 14 गुणे 15 कैसे करेंगे? देखिएगा 14 गुणे 15 जो मैं यूज करता हूँ, आज भी यूज करता हूँ, 14 गुणे 15। तो आप इसको क्या करिए, 14 लिखिए और इसको डबल करके बटे 2 लिख दीजिए। 15 को आपने क्या कर दिया, 30 बटे 2 लिखिए। हमारी कैलकुलेशन कितनी सरल होती है, उसको उस चीज़ों को आप देखिएगा। तो हम इसको काट सकते हैं 7 से, 14 को 2 से काटे तो 7, 7 त्रिक 21 यानी 210। ये इस तरह हम करते हैं। इन चीज़ों को आप भी धीरे धीरे करने लगेंगे, पर जब हमसे जुड़े रहेंगे तब। अब एग्जाम में आप अगर गुणा करने बैठ जाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी स्क्वायर के प्रश्न आ चुके हैं जो मैं कराने वाला हूँ। यहाँ तक हो गया। स्क्वायर में किसी को कोई समस्या 1 से 99 तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी 1 से 99 तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे कुछ चलते हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। क्या करता है? डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, उनकी चर्चा करते हैं। आपसे पूछता है जैसे कि 33 का स्क्वायर, 333 333 का स्क्वायर, 423 का स्क्वायर। इकाहे पूछता है क्योंकि इनके पीछे रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। 33 का स्क्वायर सभी लोगों को शायद पता होगा क्या होता है? 1089 होता है। क्या होता है? 1089। हमसे पूछता है एग्जाम में ये वाला स्क्वायर, और हम बेवकूफ़ी कर देते हैं, बैठ जाते हैं गुणा करने। जो कुछ चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होती हैं, एग्ज़ाम में वही चीज़ें बार बार आती हैं।
हमसे पूछता है इसी का स्क्वायर, हम इसमें क्या करने बैठ जाते हैं, गुणा, हमारा हो जाता है टाइम बर्बाद। और माथा, अगर माइंड गर्म है तो कैलकुलेशन और थोड़ा वो हो जाती है, गुणे भाग में गलत हो जाता है। इसके लिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पास 3 तो 3 है ना, तो यहाँ पास एक जो होगा तो 2 ठो हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये यथावत रहेगा, ये भी 2 ठो हो जाएगा, और ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पहला अंक जो है, पहला डिजिट जो है आपका, तो ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ये वाला जो है आपका तो एक ही दफ़ा रहेगा, ये फिर से आपका डबल हो जाएगा, ये फिर क्या होगा आपका वही रहेगा। डबल स्थिर जितने हैं उतने का। अगर 4 ठो 3 है ना, 4 ठो 3 है तो ये कितने 3 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 3 ठो हो जाएंगे, कितने 1 2 3 0, फिर ये 8 फिर से 3 दफ़ा हो जाएगा, 1 2 3, और ये गुणा कर लीजिएगा, यही स्क्वायर आएगा आपका, स्क्वायर यही आएगा। यहाँ पास भी यही होता है सर, 1 2 3 4 5, 5 ठो है तो 4 ठो 1 होगा, 1 2 3 4 0, फिर 8 भी 4 ठो होगा, 1 2 3 4, और ये ऐसे होगा। देख रहे हैं कितने बड़े नंबर के स्क्वायर आप निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इनके बीच एक रिलेशन होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। क्या कर देगा? डायरेक्ट पूछेगा। इसके बिहाफ पर यहाँ पास पूछते हैं हम, इसके बिहाफ पर हम यहाँ पास पूछते हैं। होता क्या है कि सर पहला अंक आपका डबल हो जाता है, पहला और तीसरा जो होता है तो क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, यानी बढ़ते रहते हैं। और जो आपका दूसरा और चौथा अंक है वो यथावत यानी स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक, ऐसे एक और रिलेशन होता है 9 का, उसको भी देख लीजिए। स्क्वायर बताया था, बहुत खूबसूरत तरीके से बताऊंगा, न भूतो न भविष्यो, मतलब कि न कभी पढ़े होंगे इस तरह, न कभी पढ़ेंगे। तो देखिएगा और गौर करिएगा। जैसे सर 99 का स्क्वायर 9,999 के बाद 9,999 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ये आपसे यूपीएससी में पूछा था डायरेक्ट। यूपीएससी की जो सी सेट पेपर होता है इसमें ये प्रश्न था, और वो चाहता है कि लड़के गुणा करें, और गुणा करेंगे तो माथा पच्ची होता है, और लड़का क्या होता है, डिमोटिवेट होता है। तो 99 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको हम बताए हैं कि कैसे सर निकालते हैं 99 का स्क्वायर। सर 81 9 दूना 81, और 81 दूना कर लीजिए, 81 दूना कितना होता है, 162 होता है। 1 8 2 10 की 0, 6 7 1 8 1 9, 98 0 1। 99 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 98 0 1। अब हमको निकालना है 999 का स्क्वायर। 999 का स्क्वायर सर आप बताएं हैं कि पहला अंक 2 दफ़ा हो जाएगा, अगर ये 3 दफ़ा है तो ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ये वाला स्थिर रहेगा, फिर से ये बढ़ जाएगा और ये फिर स्थिर हो जाएगा। इसका आप गुणा कर लीजिएगा, 2 दफ़ा आ जाएगा, यही आपका 9,999 करना है स्क्वायर आपको, तो गुणा मत करिएगा। 4 ठो 9 है ना, 3 ठो 9 लिखिए ना, 1 2 3 8 ऐसे यथावत रख दीजिए, फिर 3 टू 0, फिर 1। फिर से अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हम बताते हैं, इसका रीजन भी बताएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ठो है ना, 4 ठो 9, 1 2 3 4, ये वाला अंक आपका स्थिर रहेगा, ये वाला स्थिर रहता है, 0 0 0 0 1। ये आपसे यूपीएससी में पूछ दिया था। तो ये चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछती हैं, ये किसी का पार्ट नहीं है, पार्ट किसी का नहीं है, पर आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें,
जो डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं उनको आप पढ़ें। जैसे कुछ और रिलेशन है, उन रिलेशनों की भी चर्चा हम करते हैं जो कोचिंगों में नहीं होती हैं इनकी चर्चाएं, और ये आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे 11 का भी एक रिलेशन होता है, जैसे 11 का स्क्वायर, फिर 3 ठो एक, 4 ठो एक, 5 ठो एक, इनके भी स्क्वायर का एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है देखिएगा, गौर करिएगा। सर 2 ठो है ना, 1 2 जाइए फिर रिवर्स आइए, 1 2 फिर 1, 1 2 फिर से 1, ठीक, 1 2 गए फिर लौट आइए मंजिल से अपने। 3 ठो एक है ना, क्या है 3 ठो एक है ना, 1 2 3, अब मंजिल से वापिस आए तो 2 1, 4 ठो एक है ना, 1 2 3 4 गए फिर अब रिवर्स आइए, तो रिवर्स आएंगे तो क्या होगा 3 2 1। 5 ठो है, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ये आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नंबरों का धराशाही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबरों को धराशाही कर रहे हैं, ये आपका स्क्वायर हुआ। चीजें आ रही हैं समझ में। ये आपसे व्यापम पूछ रहा है प्रेजेंट समय में। अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था जिसमें इस तरह के आपसे पूछा था एक आध प्रश्न, क्योंकि चाहता है कि गुणा करिए आप एग्जामिनर, पर अगर आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये लापरवाही है आपकी। होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन आप जान लीजिए। होता क्या है कि जैसे गुणा का तरीका बना दिया गया है, जैसे 999 गुणे 99 हम करेंगे, तो होता क्या है, इनका गुणा करने का तरीका क्या होता है कि इसमें से -1 कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 98 हो गया। क्या हो गया 98 हो गया। अब देखिएगा हर एक का एक शिकार है। सर इस 9 और ये 9 का डिफरेंस कितना हुआ, इस 9 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, इस 9 और इस 9 का डिफरेंस कितना हुआ सर 0 हुआ। इस 9 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ सर 1 हुआ। तो 99 गुणे 99 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 98 0 1 आएगा। क्लियर। और देख लीजिए 3 ठो 9 और 3 ठो 9 को गुणा करेंगे तो होता क्या है प्रोसीजर कि इसमें से -1 करेंगे तो क्या होगा 9 9 8 होगा। अब देखिएगा हर एक का शिकार है, शिकार हर एक किसी का है। इस 9 से डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इस 9 से का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इस 9 और 8 से डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये आपका इसका गुणा हुआ। और भी नंबरों पे हम कर सकते हैं गुणा क्या सर, हाँ कर सकते हैं। जैसे गुणे 999, पर एक चीज ध्यान रहे, ये ना रहे कि इधर 2 अंक है इधर आपके 3 अंक हैं, ये नहीं फॉलो होगा। बराबर रहना चाहिए, बराबर। इधर भी 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4, तभी ये चीज़ों को लगाइएगा। तो सर इसमें से एक माइनस करिए ना, हाँ कर दिए ना, तो कितना हुआ 6 6 7। अब हमको गुणा करना है ना, इसका ये शिकार हुआ तो 9 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा सर 2 बचेगा। 9 में 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। 9 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। ये आपका हुआ। चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक आपका हो चुका है ठीक। स्क्वायर की जहाँ तक आपको पढ़ना था आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं, पर स्क्वायर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 से 24 तक का स्क्वायर आपको ओरल रटा रहना चाहिए, मतलब मुँह जबानी रटा रहना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे कि आने वाले समय में
आपको डिजिट दे देगा, 4 बड़ी बड़ी डिजिट दे देगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा अपूर्ण वर्ग है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, पर वो चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आज आप लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास क्यूब रूट पढ़ा देंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो आज आप केवल स्क्वायर के बारे में पढ़िए। कल हम चर्चा करेंगे क्यूब रूट के बारे में, और क्यूब रूट बहुत ही बेहतरीन और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। स्क्वायर के बारे में आज आप वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को 1 से 99 तक का ओरल स्क्वायर याद हुआ, जो कभी आशा नहीं किए थे कि याद करते थे, बार बार याद करते थे, भूल जाता था, पर 1 से 99 तक स्क्वायर याद हुआ। अब इसके आगे चीज़ें क्यूब रूट में हम लेंगे और क्यूब रूट कल चर्चा करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है।